नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं पुराणों की दुनिया में। ये वो ग्रंथ हैं जिन्हें हम ब्रह्मांड का एक पूरा विश्वकोश कह सकते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, मान लीजिए आपको पूरे ब्रह्मांड का मतलब शुरुआत से लेकर अब तक का इतिहास लिखने को कहा जाए तो आप कहां से शुरू करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है ना? खैर, हमारे पुराण इसी बड़े महत्वाकांक्षी सवाल का जवाब देने की एक जबरदस्त कोशिश है। तो आज हम साथ मिलकर जानेंगे कि ये पुराण आखिर हैं क्या, इन्हें किसने लिखा, समय के साथ ये कैसे बदलते गए, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, और सबसे जरूरी, ये आज भी हमारे लिए इतने मायने क्यों रखते हैं। और हाँ, आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये कहानी आज भी कैसे जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है गाथाओं का पुस्तकालय। यहां हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पुराण चीज क्या है। सबसे पहले तो इस शब्द पर ही गौर करते हैं। पुराण, ये संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब बहुत सीधा सा है, प्राचीन या पुराना। लेकिन सिर्फ पुराना कह देने से बात पूरी नहीं होती। ये सिर्फ पुराने कहानियों का कलेक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पुराण तो भारतीय साहित्य का एक बहुत बड़ा, एक विशाल खजाना है। इनमें क्या कुछ नहीं है? मिथक, किंवदंतियां, देवी देवताओं और ऋषियों की पूरी पूरी वंशावलियां, और यहां तक कि ब्रह्मांड कैसे बना, ये सब कुछ इसमें शामिल है। तो सवाल उठता है कि इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी कहानियां, इन्हें सबसे पहले एक जगह इकट्ठा किसने किया? और यही सवाल हमें हमारे अगले हिस्से पर ले जाता है, महान संकलनकर्ता। परंपरा तो यही कहती है कि जो सबसे पहला, जो ओरिजिनल पुराण था, जिसे पुराण संहिता कहते थे, उसे महान ऋषि व्यास ने रचा था। हाँ, वही व्यास जिन्हें हम महाभारत के रचयिता के तौर पर भी जानते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत थी। पुराण कोई एक किताब नहीं है जो एक बार लिख दी गई और बस खत्म। नहीं, ये तो एक जीता जागता बढ़ता हुआ विश्वकोश है। ज्ञान की एक ऐसी चेन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ती चली गई। और ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि ये ज्ञान आगे कैसे बढ़ा। देखिए, सबसे पहले व्यास ने मूल पुराण संहिता रची। फिर उन्होंने ये ज्ञान अपने शिष्य सूत लोमहर्षण को दिया। इसके बाद क्या हुआ? लोमहर्षण के शिष्यों ने अपने अपने वर्जन्स तैयार किए, जिन्हें संहिता कहा गया। और इन्हीं शुरुआती टेक्स्ट से आगे चलकर वो 18 महापुराण बने, जिनके बारे में हम सुनते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये कोई ठहरी हुई किताब नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है। एक जिंदा परंपरा जिसमें वक्त के साथ नई नई कहानियां, नए विचार जुड़ते चले गए। अब इतने बड़े और फैलते हुए ज्ञान के भंडार में कोई सिस्टम, कोई स्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि इन कहानियों को किस तरह एक ढांचे में पिरोया गया। ये एक तरह का कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है। परंपरागत तौर पर किसी भी महापुराण में 5 खास टॉपिक या सब्जेक्ट जरूर होते हैं। इसे कहते हैं पंचलक्षण। अब ये 5 चीजें क्या हैं? पहला, सर्ग, मतलब यूनिवर्स कैसे बना। दूसरा, प्रतिसर्ग, मतलब चीजें कैसे खत्म होती हैं और फिर से जन्म लेती हैं। तीसरा, वंश, देवी देवताओं और ऋषियों की पूरी फैमिली ट्री। चौथा, मनवंतर, मतलब अलग अलग मनुओं के राज का समय। और पांचवा, वंशानुचरित, यानी सूर्यवंश और चंद्रवंश जैसी शाही डायनेस्टीज का इतिहास। कमाल है ना? कितना ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ। और हां, इन्हीं 5 लक्षणों वाले जो मुख्य पुराण हैं, उनकी गिनती तय है, और वो है 18। इन्हीं को हम महापुराण या महान पुराण कहते हैं। लेकिन कहानी में एक और लेयर है। इन 18 महापुराणों को भी आगे 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जो गुणों पर आधारित हैं। सबसे पहले सात्विक पुराण, जो अच्छाई और पवित्रता से जुड़े हैं, और इनमें ज्यादातर भगवान विष्णु की महिमा है। फिर आते हैं राजस पुराण, ये जुनून और एक्शन से जुड़े हैं, और इनमें ब्रह्मा पर फोकस है। और आखिर में तामस पुराण, जो अंधकार और स्थिरता से जुड़े हैं, और इनमें भगवान शिव की महिमा गाई गई है। मतलब ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इनके पीछे एक गहरी फिलॉसफी भी है। ठीक है, ये सब तो बहुत दिलचस्प है, कहानियां, स्ट्रक्चर, कैटेगरीज। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों? इन सब का मकसद क्या था? अब हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि पुराण आखिर इतने मैटर क्यों करते हैं। इसका जवाब एक बहुत मशहूर लाइन में छिपा है, पुराणाभ्याम वेदम उपबृंहेत। इसका मतलब है कि वेदों को पुराणों की मदद से समझाना या बढ़ाना चाहिए। तो ये है असली मकसद।
पुराणों का काम था वेदों के उस गहरे, उस मुश्किल ज्ञान को कहानियों और किस्सों के जरिए आम लोगों तक पहुंचाना, ताकि हर कोई उसे समझ सके, उससे जुड़ सके। आप सोचिए, ज्ञान को हर किसी तक पहुंचाने का ये कितना जबरदस्त तरीका था। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? हम इस बात पर पहुँचते हैं कि ये सिर्फ पुरानी किताबें नहीं हैं, ये एक जिंदा परंपरा है, एक कहानी जो आज भी चल रही है। तो याद रखिए, पुराण सिर्फ म्यूजियम में रखी चीजें नहीं हैं। ये तो ज्ञान का एक ऐसा डायनामिक, हमेशा बढ़ता हुआ पुस्तकालय है, जिसने सदियों से हमारी संस्कृति को बनाया है, उसे शक्ल दी है। ये एक लिविंग ट्रेडिशन है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, आज के जमाने में, हमारे समय में ऐसी कौन सी कहानियां या कौन सी चीजें हैं जो हमें अपनी दुनिया को, अपने अस्तित्व को वैसे ही समझने में मदद करती हैं जैसे कभी पुराणों ने किया था।